आज हम महाराजा सूरजमल के किले लोहागढ़ में आए हैं। कभी भी अंग्रेज से लगाकर मुगल तक इस किले को अपने अधिकार में नहीं ले पाए। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली जैसे अत्याचारी शासकों से भी लगातार लोहा लिया। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम महाराजा सूरजमल के किले लोहागढ़ में आए हैं। यह किला भरतपुर में स्थित है और अजय होने के कारण यह किला जाना जाता है। कभी भी अंग्रेज से लगाकर मुगल तक इस किले को अपने अधिकार में नहीं ले पाए। जब भी अंग्रेज या मुगल ने इस किले पर हमला किया, पराजित होकर ही लौटे। कोई भी इस किले को पूर्णतः अपने कब्जे में नहीं ले पाया। यह इसका एंट्री गेट है। यह महारानी किशोरी महल है और आप देख रहे हैं लगभग ये 7 किलोमीटर लंबा पूरा इसकी दीवारें हैं इस किले की, लोहागढ़ की। सामने अगर आप देख पा रहे हो तो ये भव्य मंदिर है दाऊ जी का उधर सामने। और यह मुख्य महारानी किशोरी जी के महल है, क्योंकि जो महाराजा सूरजमल ने जो राज किया उसमें बहुत योगदान महारानी किशोरी जी का भी था। और वो कूटनीतिक जो फैसले होते थे उसमें महारानी किशोरी जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लॉर्ड लेक ने जब जो मराठा द्वितीय वॉर चल रहा था, मराठा और अंग्रेज़ों का जो दूसरा वॉर चला है, उस समय लॉर्ड लेक ने भी इस किले पे हमला किया है। लॉर्ड लेक द्वारा सन 1805 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक विशाल सेना एवं तोपखाना के साथ भरतपुर आक्रमण किया, परंतु लोहागढ़ को जीत नहीं सका। इसी तरह से अजय किला, ये देखिए, महाराजा सूरजमल का मुख्य लक्ष्य यह था कि भरतपुर की ऐसी मजबूत किलेबंदी कर दी जाए कि यह अजय हो और उसके राज्य की सुरक्षित राजधानी बन सके। इसमें अगणित तोपें लगी थीं। सबसे बड़ी तोप उन्होंने स्वयं ढलवाई थी। 48 पाउंड का गोला फेंकने वाली एक तोप ऐसी थी जिसे खींचने के लिए 40 जोड़े बैल लगते थे। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो महाराजा सूरजमल जी का जीवन चरित्र है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। अब ये लोहागढ़ का जो निर्माण है ये देख सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भरतपुर के किले को बनाने का काम सन 1732-1700 ईस्वी में आरंभ हुआ था। राज ज्योतिषियों ने सही दिन और मुहूर्त चुना। गोवर्धन में श्री गिरिराज महाराज से आशीर्वाद लिया गया और 8 वर्षों तक निर्माण कार्य चला। महाराजा सूरजमल द्वारा कुम्हेर और वेर में भी किले बनवाए गए थे। भरतपुर का किला हिंदुस्तान का सबसे अजेय किला था। भरतपुर के किले की बाहरी खाई लगभग 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। इस खाई की खुदाई में जो मिट्टी निकली उसमें 25 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी दीवार को बनाने में काम लिया। इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे क्रमशः मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटलबंद पोल, नीम पोल, अनाहा पोल, कुम्हेर पोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल, जगीना पोल और सूरज पोल बनवाए गए थे। पूर्वी दरवाजे के किवाड़ अष्ट धातुओं के मिश्रण से बने थे, इसलिए इसे अष्ट धातु द्वार कहा जाता है। महाराजा जवाहर सिंह इसे दिल्ली से विजय चिन्ह के रूप में लाए थे। यह वही अष्ट धातु का गेट है जो कभी खिलजी चित्तौड़ से ले गया था, दिल्ली में जाके उसने वो लगा दिया था और वही गेट जवाहर सिंह जी दोबारा से लेकर आ गए थे। इस पूरे किले को बनने में लगभग 60 वर्ष लगे थे पूरा, क्योंकि समय समय पर किले का और निर्माण होता रहा। महाराजा सूरजमल का यह भव्य स्मारक बिल्कुल किशोरी महल के सामने ही है, महारानी किशोरी महल के सामने ही। ये देखिए कितनी भव्य यह मूर्ति है। जितना उनका प्रतापी सम्राट रहे हैं महाराजा सूरजमल, उसी हिसाब से देखिए कितनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है महाराजा सूरजमल की। और उनके इस पूरे प्रतापी शासन के यहाँ पे अलग अलग समय को बाकायदा लिखा गया है। एक एक चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है उनके जीवन से लगाकर
देखिए सामने महान पेशवा बाजीराव का भी उल्लेख किया गया है। सन 1736 में जब पेशवा बाजीराव जयपुर आए थे, तब एक जयसिंह ने, क्योंकि जयसिंह बहुत बड़े सरदार थे उस समय, तो उनके सामने मुगलों के लिए कुछ शर्तें रखी थी। तो जयसिंह ने पूरा जयपुर में भव्य तैयारी की थी पेशवा बाजीराव की स्वागत में। तो उसी समय यहाँ से महाराजा सूरजमल को भी बुलाया गया था उस दरबार में, और ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए मुख्य रोड पर ही ये किशोरी महल स्थित है। गेट तक आप अपना वाहन यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो गेट तक ये वाहन आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से सारी चीज़ें देखिए, बहुत एक और ये कहा जाता है कि जब महाराजा सूरजमल इस किले का निर्माण कैसे किया, इस लोहागढ़ का निर्माण कैसे किया, लोहागढ़ किले का कैसे निर्माण किया उन्होंने, एक पास में ही यहाँ पर वो एक अभियान पे निकले थे। उस अभियान में उनको विजय हासिल हुई, लेकिन तभी उन्होंने एक नदी पर गाय और सिंह को एक साथ पानी पीते हुए देखा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़ी विचित्र जगह है जहाँ पे सिंह और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। तो उसके कारण उन्होंने जानने की कोशिश की कि कुछ तो इस ज़मीन में कुछ खास बात है। तो वहाँ पे एक नागा साधु रहा करते थे। तब उन्होंने वहाँ आशीर्वाद लिया नागा साधु का, और उन्हीं नागा साधु ने उनको आशीर्वाद देकर यहाँ भरतपुर में किला बनाने के लिए कहा। इस पूरे क्षेत्र में गोकुला जाट सिंसनीवाड़ से जो शुरू होती है पूरा ये मुग़लों के विरोध करने का जो सिलसिला शुरू होता है सिंसनीवाड़ से, वह महाराजा सूरजमल उसको आगे बढ़ाते हैं। गोकुला, फिर उसके बाद में राजा राम जाट, चूड़ामन, और फिर महाराज बदन सिंह के बाद में महाराज सूरजमल। सिंसनीवाड़ के जो गोकुला जाट थे वो तिलपत के इलाके में सबसे प्रभावशाली जमींदार हुआ करते थे। जाट, गुज्जर, अहीर सभी समुदाय ने उनका साथ दिया और मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष किया, और मालगुजारी देना भी उस समय बंद कर दिया था। उसके बाद में यह सिलसिला चलता रहा। सिंसनीवाड़ के गोकुला जाट बलिदान हो गए। उसके बाद में राजा राम जाट का भी बलिदान हुआ। उसके बाद में चूड़ामन लगातार मुग़लों का संघर्ष करते रहे। लेकिन जो एक साम्राज्य के रूप में, जो जाट साम्राज्य के रूप में अगर कोई स्थापित कर पाया तो महाराजा सूरजमल थे कि पूरा जो एक विरोध की जो चिंगारी थी उसको साम्राज्य में अगर किसी ने बदला है तो वो महाराजा सूरजमल ने अब्दाली जैसे अत्याचारी शासकों से भी लगातार लोहा लिया। और जब मराठा यहाँ पर पूरे भारत में शासन कर रहे थे तो लगातार महाराजा सूरजमल इस क्षेत्र में उनकी मदद करते रहे। और पानीपत के युद्ध में भी भाऊ साहिब की मदद महाराजा सूरजमल ने की। और पानीपत युद्ध के बाद में जो सैनिक घायल हो गए थे उनको भी शरण इसी लोहागढ़ में मिली। यह किशोरी महल का पार्श्व भाग है, आप देख सकते हैं साइड की दीवारें, और यह कितना भव्य यहाँ से दिखाई देता है। अगर आगे जाके अपन देखें यहाँ पे तो ये पूरा लोहागढ़ ही है। पूरा इस क्षेत्र में पूरा लोहागढ़ है, और दूर दूर तक, क्योंकि किला इतना बड़ा है, लगभग 8 किलोमीटर में किला फैला हुआ है, तो इसका समय समय पर जीर्णोद्धार भी होता रहता है। आज भी यहाँ पर जंगल जैसा है, बीहड़ जंगल जैसा है, जबकि मुख्य शहर में ये किला है। तो उस समय सोच सकते हैं कि जब महाराजा सूरजमल ने जब ये 300 वर्ष पूर्व ये लोहागढ़ बनाया होगा, कितनी विकट परिस्थितियाँ यहाँ पे होंगी। लेकिन महाराजा सूरजमल के साहस के आगे मुग़लों ने भी घुटने टेक दिए थे, तो महल बनाना तो बहुत ही आसान था। देखिए सामने किशोरी महल के जस्ट सामने कितना भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दाऊ जी का। सामने भी लोहागढ़ का पुरानी इमारत है वो अंदर, और सामने आपको भव्य महाराजा सूरजमल की तलवार लिए हुए साहसी मुद्रा में प्रतिमा नज़र आ रही है अष्टधातु की। और इधर यह किशोरी महल का मेन गेट है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पे की गई है। मेंटेनेंस के कारण अभी क्योंकि पुराना किला है, 300 वर्ष पुराना है, मेंटेनेंस के कारण गेट अभी बंद है। इस पे चित्रकारी देखिए, जो ब्रज में के मंदिरों में जो चित्रकारी मिलती है वही सेम यहाँ पर इस लोहागढ़ के किले में की गई है, किशोरी महल में, और बहुत ही सुंदर है सारी चित्रकारी। ब्रज का अगर सही मायने में कहें कि जो धार्मिक स्वरूप अगर किसी ने तैयार किया है तो हमारे यहाँ के जो जाट वीर हैं, जो जाट शासक रहे हैं, उनके द्वारा किया गया है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि मुग़लों के समय पे मथुरा के बहुत सारे नाम, मथुरा के बहुत क्षेत्रों के नाम जो ब्रज में आते हैं, जैसे गोवर्धन है, डीग है और फिर आपका गोकुल है, इन सब के नाम भी चेंज कर दिए थे मुग़लों ने। लेकिन इन जाट वीरों ने, इन जाट शासकों ने, महाराजा सूरजमल जैसे प्रतापी राजाओं ने उन जगहों के नाम फिर से बदले और दोबारा जो हिंदू सनातन गौरव को स्थापित किया। किशोरी महल का आप ये देख रहे हैं कितना भव्य स्वरूप है साथ में, और इधर आप देखेंगे तो किस तरह की छतरियाँ ऊपर बनी हुई हैं, झरोके बने हुए हैं किशोरी महल पे, क्योंकि मैंने बताया कि अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, क्योंकि बहुत पुराना किला है तो अंदर बंद कर रखा है। तो आज हमने आपको साइड से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये पूरा ही लोहागढ़ ही है पूरा। इसमें किशोरी महल भी है, स्मारक भी हैं, और पूरे जो बुर्ज बने हुए हैं, अनेक फतेह बुर्ज है, जवाहर बुर्ज है, पूरा यह जो लोहागढ़ का ही हिस्सा है। ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो सदैव ही रही है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण की भक्ति में भी कोई कमी नहीं रही। हमेशा जो महाराजा सूरजमल और जो जाट साम्राज्य था, उसकी पताका पर श्री लक्ष्मण जी सहाय लिखा रहता था। ये देख रहे हैं आप दरवाज़ा अष्टधातु से बना हुआ है दरवाज़ा, और ऐसे ही एक दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से लेके आए थे। ये वही दरवाज़ा है जो चित्तौड़गढ़ के किले से खिलजी लेके आया था। बाद में जवाहर सिंह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो इस दरवाजे को वहाँ से ले आए थे। ये देखिए इस किले की ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसे अनेक बुर्ज यहाँ पर बने हुए हैं, लगभग 8 से 10 बुर्ज हैं, 8 से 10 गेट यहाँ पर हैं। ये देखिए कितना भव्य है यह लोहागढ़ का किला। और आसपास क्योंकि महाराजा सूरजमल ने सुरक्षा की दृष्टि से इस नहर का भी निर्माण कराया था, क्योंकि दुश्मन अगर आए तो इस नहर में जो मगरमच्छ डाले जाते थे उनसे उनका सामना हो। और जो ये दीवारें हैं पूरी मिट्टी की बनाई गई थी, ताकि जो गोले छोड़े जाते थे वो मिट्टी में जाकर धंस जाते थे। इस पर विजय पाना इतना आसान नहीं होता था, इसीलिए यह किला हमेशा अजय ही रहा। आज भी आप देख सकते हैं 300 वर्ष बाद भी यह मोटी मोटी दीवारों से बना किला अपनी विजय गाथा स्वयं गा रहा है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया करके वीडियो को अवश्य लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी ही अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसमें हमारा अथक प्रयास लगता है। कृपया करके हमारे प्रयास को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अवश्य लाइक कर लें।